सुदर्शन चक्रधारी है। जहां पर काम ना चलता अरे तीर और कमानों से विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। अरे करूं तारीफ क्या उसकी कि मुरलीधर कन्हैया की। तो आइए कहना है एक लाइन से, उसके बाद सीधा चर्चा प्रसंग की तरफ। जवाबी 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 ना हो कहना है। आय हाय कहा गया है, एक तर्ज कवि ने भाव दिया है मास्टर। क्या आय हाय कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी। क्या बात है। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी और तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। ओ लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। 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 फूफा जी तुम्हारे लिए स्पेशल। जब से बुढ़िया जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगाने लगी तब से बुढ़ावन के माथा गरम हो गया। जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगाने लगी तब से बुढ़ावन के माथा गरम हो गया। बुढ़ावन के माथा गरम हो गया। कन्हैया से कहना श्याम सुंदर से बंधन में कहा गया है। आय हाय कि विप्र निर्धन सुदामा के हमदर्द बन। क्या बात है। विप्र निर्धन सुदामा के हमदर्द बन और शोक सागर से नैया किया पार। विप्र निर्धन सुदामा के हमदर्द बन शोक सागर से नैया निर्धन सुदामा के हमदर्द बन शोक सागर से नैया किया पार है। 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 ए भैया दाने 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 को जो भी भटकते रहे भर दया से दिया उनका भंडार है। दाने दाने को जो भी भटकते रहे भर दया को दिया उनका भंडार है।
बन। ये आप सभी लोग जानते कि यानी जो विप्र यानी सुदामा महाराज थे वो बड़े निर्धन गरीब थे। लेकिन श्याम सुंदर कन्हैया की जब मर्जी हो गई, दाया हो गई, तो कवि ने लिखा कि विप्र निर्धन सुदामा के हमदर्द बन, शोक सागर से नैया किया पार है, दाने दाने को जो भी भटकते रहे भर दया से दिया उनका भंडार है। भंडार है। तो आइए देखिए हमारे भाई राजेंद्र फूफा जी जो आल्हा के बड़े ही सम्राट अच्छे गायक हैं, यानी इस बाराबंकी जिले में नहीं कई जिलों में तहलका मचाने वाले हमारे राजेंद्र यानी फूफा जी हैं, आल्हा सम्राट। फूफा जी के द्वारा हम बच्चों को 101 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। आइए अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा भाई प्रसंग सुनाया गया कि कंस का अत्याचार बढ़ा, गाय पृथ्वी का भेष बना करके, गाय का भेष पृथ्वी बना करके गई भगवान विष्णु के पास में। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी अवतार लूंगा। देवकी वासुदेव का विवाह हुआ, 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। और भगवान कृष्ण का जिस समय जेल में अवतार हुआ तो हमारे भैया जी ने कहा वहां पर 3 पुरुष प्रकट हो गए। अरे वाह, वहां पर 3 पुरुष प्रकट हो गए। एक बात बताइए, प्रश्न करना तो आसान है, लेकिन प्रश्न का जवाब देना आसान बात नहीं है। फूफा जी भाई, प्रश्न करने से पहले यूं देखा जाए कि भाई अगर प्रश्न हम कर रहे हैं तो अगला अगर जवाब दे दे, अगर वो प्रश्न करी तो हम क्या करबे, है कि नहीं भाई? बात भाई सोचे तो है। भाई सोचे तो यह परत है कि अगर हम प्रश्न करबे, अगला जवाब दे दिया, अगर वो प्रश्न कर देगा तो क्या होगा फिर? और हमारे मलखान यादव भैया जो कटेसर के निवासी हैं, मलखान यादव भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार। और हमारे वही यानी आल्हा के सम्राट हमारे राजेंद्र फूफा जी के द्वारा भाई दोबारा 101 रुपए को उपहार है, आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आइए जिस समय जेल में भगवान प्रकट हुए, नाना प्रकार की रामायण वहां कहीं पर बताया जाता भगवान विष्णु आकर के अवतार लिया, और कहीं पर दिखा जाता कि आदि कृष्ण जो गोलोक में निवास करते थे वो आकर के जेल में प्रकट हुए, जो कृष्ण बने वो आदि कृष्ण ही गोलोक में निवास करने वाले। तो जिस समय भगवान कन्हैया जेल में प्रकट हुए उस समय हमारे भैया जी ने कहा वहां पर 3 पुरुष प्रकट हो गए। अरे वो 3 पुरुष नहीं थे, वो देवता थे। ईबित जेल के अंदर अगर पुरुष प्रकट हो लगे तो बहुत जने प्रकट हो जाती। अगर जेल में ईबित पुरुष प्रकट हो लगे तो बहुत जने प्रकट हो के वहां पे उनकी अच्छा कर लेती, लेकिन वो पुरुष नहीं थे, वो देव थे, देवता थे, वो शक्तियां थी जो वहां पर प्रकट हुई थी। और फिर कंस के जेल में अरे कुछ कहो ना। देखिए वो 3 देवता हमारे भैया जी ने पूछा कौन है, वहां पर यानी जैसे कहा भगवान विष्णु आकर के अवतार लिया, लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी, शंकर जी और धर्म यानी सभी लोगों को यहां तक दिखाया गया कि बारी बारी से सब देवता लोग आते रहे। क्यों आए? इसलिए आए कि देव की अब तुम्हारी मुक्ति यानी तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे, तुम्हारा जो कष्ट था वो दूर हो जाएगा, अब आप चिंता करने की बात नहीं है। ये खाली कारण ये आश्वासन देने के लिए वहां पर देवता लोग बारी बारी से आ रहे थे। बहुत से देवताओं का 3 ही नहीं आ रहे। आइए, और वहां पर एक नारी भी प्रकट होती है, वो भी देवी स्वरूप थी, यहाँ की कोई नारी शक्ति नहीं थी। तो आइए कहना है ज्यादा कुछ न कहते हुए, हाय हाय मोर रामा हो राम। और देखिए समाज के द्वारा आदेश हो रहा कि भगवान कन्हैया की छठी हो चुकी है, और थोड़ा यानी बाल चरित आगे बढ़ा करके गाया जाए। लेकिन और हमारे श्री लल्लू भैया जो इसी गांव प्यारेपुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 201 रुपए को उपहार है। भगवान कन्हैया सदा भरती रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कहना है आय हाय
आए कहा गया कि आए कहा गया है कि बहादों के रात काली छाई रे अंधेरिया बहादों के रात काली छाई रे अंधेरिया बहादों की रात काली छाई रे अंधेरिया बहादों के रात काली छाई बाया अंधेरिया हो बहादों के भैया जेलन में भादों के रात काली छाई बाया अंधेरिया हो भादों के रात काली छाई बाया अंधेरिया भादों के रात काली छाई बाया अंधेरिया। और हमारे अशोक कुमार भैया जो गोकुलपुर असैनी के निवासी हैं, अशोक कुमार भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। देखिए जब जेल में कंस ने डलवाया था देवकी वासुदेव को, तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि हाथों में हथकड़ी पांवों में बेरी और जेल के 7 फाटक के अंदर कंस रखा था कि कहूं धोखा न हो जाए और हाथों में हथकड़ी लगी थी कि कुछ कर ना पाओ, पाँव बांधे थे, बेड़ी पड़ी, वैसे बेड़ी हम भाई देखे नहीं, फूफा लोग देखे ना बेड़ी कौन चीज है। अच्छा यह बेड़ी है, अच्छा कहीं कोनो और वस्तु हुई। हाँ तो यानी इसलिए यानी भाग न पाओ ये लोग, पाँव में बेड़ी पड़ी, बेड़ी यानी पड़ी थी 7 फाटक के अंदर, लेकिन भगवान वहां पर चतुर्भुज रूप धारण करके आदि कृष्ण गोलोकवासी प्रकट हो गए। और इन नाना प्रकार की रामायणों का मत है, कहीं पर दिखाया जाता कि यानी भगवान विष्णु आए और साक्षात प्रकट हुई, छोटा रूप नहीं बना रहा, छोटा सा बाबा वासुदेव देवकी कहने लगे भगवान यू कौन भेष में हम तुमसे वरदान मांगे रहन कि हमार लड़का बनो, और तुम तो बिल्कुल साक्षात हट्टा कट्टा बिल्कुल ठाड़े हो। तो भगवान कहा तुमको खाली याद दिलाने के लिए मैं आ गया, प्रकट हो गया कि वह है शक्ति आन कि नान। तो इसलिए ये बता करके कहा तुम गोकुल को पहुंचा देना, और इतना कह करके यानी छोटा सा रूप बना लिए, रोने लगे। तो आज देखिए भगवान कन्हैया को सूपे में लेकर के चल दिए, हाथों की हथकड़ी टूट गई, बेड़ी छूट गई और पहरेदार सोए गए, पहरा यानी जो ताला बंद रहा है वो सब खुल गए, और लेके वासुदेव बाबा चल दिया। तो एक देसी तर्ज में कवि ने कहा है, आय हाय यमुना जी के पास में पहुंचते तो कवि ने कहा है, आय हाय अरे यमुना धीरा बहो मोरे सर पर हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार, ओ अरे हरिया सवार, अरे हरिया सवार की हरिया सवार हो, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे पुरानिया लोग पहले बहुत जोरन जोरन घावा करते रहे, है ना। तो हमारी तरफ से कहना है, और हमारे मनोज कुमार भैया जी इसी गांव पियारेपुर के निवासी हैं, मनोज कुमार भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। यमुना जी अथाह में बहने लगे,
बाबा वासुदेव सोचन अब तो हम तो डूबिन जा मुला जो नान सरायु लड़का हम लेहन ई का बचावक चक्कर में हमका लागत हम दोनों जने चले जेबे। भगवान कन्हैया सोचे लगे कि हमारे पिताजी जो बाबा वासुदेव बहुत घबरा रहे हैं। यमुना जी मारे और उफान भरे तो भगवान कृष्ण करते क्या है, हाय हाय तो चरण छुआए दिया तब कान्हा, चरण छुआए दिया तब कान्हा, चरण छुआए दिया तब कान्हा। ए भैया अरे निकल गए वही पार यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरिया सवार। ओ अरे हरिया सवार के हरिया सवार यमुना 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 धीरे बहो मोरे सर पे है हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरिया सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे वासुदेव भगवान कन्हैया को पहुंचा दिया। वहां पर पहुंचे देखा गेट खुला रहा है। अब अंदर ले चले गए, रात्रि का समय है। और जब चले गए तो वहां देखा यशोदा सो रही, पास में एक लड़की है। उस लड़की को उठा लिया बाबा वासुदेव और लड़के को लिटा दिया, लेकर के चले आए फूफा जी। हाँ। वैसे कमर तुम्हारी ठीक ठाक चलते फूफा। क्या बात है। हाँ भैया, ये हमारे सर्व सम्मानित भैया रामलीला कमेटी के संचालक प्रबंधक जी हमारे कैलाश चंद रावत जी, जो ग्राम सभा गोकुल से पधारे हुए हैं आपके समाज में, उनके कर कमलों द्वारा पार्टी को हुआ है 101 रुपए का पुरस्कार और बजरंगबली भरे भंडार। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले आज के आनंद की जय, बोले मुरलिया वाले की जय।
बहुत लाजवाब। और हमारे हमारे मुकेश भैया जो सिकंदरपुर के निवासी हैं, मुकेश भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की। जय। तो इस तरह से सब इमा कोई ज्यादा समझावे वाली बात नहीं, सब लोग जानते भगवान कृष्ण वहाँ गोकुल पहुंचे और लड़की के लेके आए और लड़की रोवे लागे तो कंस यानी आदेश भवा कंसावा कहीं नमी का मार डार। विचार करने लगा कि था तो लड़का होने का लड़की कैसे हो गई। कंस बड़ा खुश हो गया, अच्छा हमारे डर के मारे रहा लड़का, लेकिन हमका लगा मारे भाई से हाँ लड़की हो गई। लेकिन कंस विचार करने का इसको मैं मार डालूंगा, हो सके तो कहो बीच में कुछ मामला बिगड़ जाए, लड़के हो जाए। लेकिन तो एक रामायण बतला रही कि लड़की को जब शिला पर पटकना चाहा तो आकाश मार्ग में उड़ गई, जो विंध्यावासिनी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी रामायण बतला रही कि वासुदेव और देवकी ने उसको मांगे में ले लिया। कंस से कहा भैया इमा तुम्हारा कोई दोष नहीं, लड़की कुछ न बिगाड़ी, तो मांगे में ले लिया। और उस लड़की का नाम रखा गया एकानांसा, पार्वती का अंश थी। जब भगवान कृष्ण आके रुक्मिणी के साथ में विवाह करेंगे तभी उस अपनी बहन का विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ में करेंगे। हाँ। ये दूसरी रामायण बतला रहे। तो रामायणों का मत है, लेकिन इधर देखिए सीरियल में इधर बाबा नंद के वहां भगवान कन्हैया पहुंच गए, आनंद की बधाई बज रही। तो एक लाइन से हमारी तरफ से कहना, चर्चा बिल्कुल शार्ट में हम कहेंगे। कहा गया है आय हाय, जैसे आज हमारे कौशल कुमार भैया जी के वहां आनंद की बधाई बज रही। क्यों फूफा जी? ये भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के हर वर्षों की भांति यानी इस बार भी भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के जन्म उत्सव में भजन प्रोग्राम, संध्या, भोज भंडारे का कार्यक्रम किया गया। तो जैसे आज हमारे कौशल कुमार भैया जी के वहाँ आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी तरह से बाबा नंद के वहाँ गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा। तो कवि ने लिखा है, कहा है आय हाय कि बधैया बाजे और गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला बधाई गीत पर डांसर के लिए 50 रुपए का उपहार है। और हमारे मोनू यादव जो धार माऊ जंगल प्रवाह के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा इस बधाई गीत पर 101 रुपए का उपहार है। और भैया जी का कहना है कि समाजवादी गीत जरूर सुना दीजिएगा, तो समय आने पर लास्ट में सुनाया जाएगा कि बधैया बाजे गोकुला में बधैया, गोकुला में बधैया बाजे, गोकुला में बधैया बाजे। और सखिया आवे सब मंगल गावे, सखिया आवे सब मंगल गावे, सखिया आवे सब मंगल गावे, मंगल गावे हो मंगल गावे, मंगल गावे हो मंगल गावे।
जी गा रही हैं हाँ और बाबा नंद मैया यशोदा यूं नहीं देखत घर में कौन वस्तु है जौन पाओ तुम सब लुटाए जय हो ले जाओ कहा है लेकिन कभी ने लिखा है क्या अनधन सोनवा यशोदा लुटावे अनधन सोनवा यशोदा लुटावे अनधन सोनवा यशोदा लुटावे यशोदा लुटावे यशोदा लुटावे यशोदा लुटावे यशोदा लुटावे ए भैया ए कहा है अरे सखिया नाचे कन्हैया झूले पालना में बधैया बाजे गोकुला में बधैया बाजे गोकुला में बधैया बाजे गोकुला में जय हो बधैया बाजे गोकुला में बधैया बाजे गोकुला में बधैया बाजे गोकुला में इस तरह से कहा गया समय कम है भैया आनंद की बधाई उत्सव जोर तोड़ से गोकुल में मनाया जा रहा है लेकिन उधर कंस के मन में शंका बना क्या कंस के मन में शंका बना इसलिए कि वो लड़की कहा था कि अरे मामा बहुत दिन तड़फड़ा नहीं हाँ अब तुम्हारा समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है तुमको मारने वाला तेरा काल गोकुल पहुंच गया तो कंस उदास बैठा है लेकिन उसी समय बिल्कुल अर्जेंट मीटिंग इकट्ठा कर लिया अपने असुरों को बुलाया और असुरों से कहता है तो कवि ने लिखा है क्या कहा है आए हाय कहा गया है आए मोर रामा धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रहे ए भैया धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रहे यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली हरे रामा धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रही हे रामा धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रही ओ अरे गोकुल मैया खेले हो गोकुल मैया खेले अरे गोकुल मैया खेली रही हे भैया धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रही हरे रामा धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली रहे ओ रामा धन्य यशोदा जी के लाल गोकुल मैया खेली देखिए इधर भगवान कन्हैया पलने में झूल रहे हैं बाबा नंद के वहां उत्सव मनाया जा रहा लेकिन का उत्सव मनाया जा रहा कंस के मन में शंका बनता है वीरों को बुलाता और कहा जाओ अभियान गोकुल में उस नंद के लाला सुमन को मार दीजिए असुर लोग कहा लगा हम चले तो जाइए लेकिन हमारे लोग जौन वेशभूषा हम लोगन के बनाए बड़े बड़े बार हैं लंबे लंबे और यह दांत हैं अत्ते अत्ते नाखून हैं और हुआ अंदर यानी पलनम भगवान कन्हैया झूलत हुई अंदर हमका को जा दे कंस विचार के लग बात तो यहो ठीक है तो उसी समय बकासुर की बहन थी बकासुर के एक बहन थी जिसका नाम था पूतना पूतना का बुलवा होगा पूतना आई और कहने लगे मैं इस काम को कर सकती हूँ कंस कहा अगर तुम यू वाला काम कर दो तो जौन मंगी हो हाँ तो आज देखे पूतना करती क्या है क्या आय हाय तो आप उतारा हूं ना
कि कंसा किया विचार अरे सभा सबलीन बुलाई कहा बोला बचन सुनाए गोकुल का तुम चल जाए उसी समय मायाई पूतना बोली बचन सुनाए कहा या क्या दे दो हमका भैया ओ मोर रामा ए भैया मोर रामा डरबैया लाल कहीं हमारी हो कुल मैं हथियार हो कुल मैं खेली रहे मोर रामा डरबैया लाल कहीं हमारी हो कुल ओ मोर भैया उस समय पूतना कल के भैया इन लोगन का बेमतलबन तो है हमका आज्ञा दीजिए मैं जाकर के उस नंद के लाला को मार दूंगी हाँ। तो कंस का लगा तुम कैसे चले जाओ कहीं हमारे पास जौन जुगाड़ शक्ति है कि हम बिल्कुल अच्छा रूप बना ले लक्ष्मी जैसा और लक्ष्मी जैसा वेशभूषा बना के अंदर चली जाइए हमका कोई रुआ टिकट न ले और खिलाने कुदाने के बहाने से मैं कृष्ण को उठा लूंगा तो अपने आस्थनों में जहर लगा लेती है और लगा करके देखिए पूतना चलते तो कभी ने तर्ज के भाव में कहा क्या फूफा जी आय हाय ए तर्ज भोजपुरी वालों ने दिया है मास्टर कहा है हाँ। आय हाय कि अब किल सावन मां सढ़ुआइन अरे वाह हाँ कुन्ना भैया कि अब किल सावन मां सढ़ुआइन अरे हम का घर बोलायो नाय अब किल सावन मां सढ़ुआइन अब का घर बोलायो नाय अब किल सावन मां सढ़ुआइन अब का घर बोलायो कि हमका घर बोलायो ना कि हमका घर बोलायो ना अब किल सावन माह सढ़ुआइन हमका घर बोलायो ना अब किल सावन माह सढ़ुआइन हमका घर बोलायो ना अब किल सावन माह सढ़ुआइन हमका घर बोलायो लेकिन इसी भाव में कवि ने लिखा है हाँ हाँ हेलो तार नुसे याद नहीं आय हाय
पूतना को कुल कहाई हाँ पूतना को कुल कहाई असतन जहर लगाई ना पूतना को कुल कहाई असतन जहर लगायो ना पूतना कुल कहाई असतन जहर लगायो ना कि असतन अरे जहर लगाए ना हो असतन जहर लगायो ना पूतना गोकुल को चले आई असतन जहर लगायो ना पूतना गोकुल को चले आई असतन जहर लगायो जहर लगायो ना पूतना गोकुल को चले आई इस तरह से पूतना गोकुल को पहुंच गई। भगवान कन्हैया पलने में झूल रहे थे और सुंदर सा रूप बना करके लक्ष्मी जैसा अंदर प्रवेश कर गई। कोई जाने नहीं पाओ, सोचा कोई नगर गांव बस्ती कर हुई। हाँ इतना बढ़िया सुंदर सा रूप पूतना बना लिया। राक्षसी थी बना लिया और भगवान कन्हैया को पलने से उठा लिया और उठा लिया अपने अस्त्रों से लगाया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। हाय हाय इसलिए उसको चोरी करना था। तो जब बाहर निकलने लगी भगवान कन्हैया आस्तन में देखा कि उसमें तो विष यानी जहर लगा है। कृष्ण सोचने लगी वो जहर तो भैया हमारे मान का नहीं है पीने का। हाँ तो भगवान श्याम सुंदर उस समय कन्हैया यानी भोले बाबा का याद किया तो भोले बाबा विष का पान करते हैं। फिर भगवान कन्हैया जब दूध पीना शुरू किया तो दूध पीते पीते कहीं पर मिलता उसके स्तन कट गए, कहीं नाना प्रकार की रामायणों में दर्शाया गया। लेकिन भगवान कन्हैया मेन बात यानी उसके दूध पीते पीते प्राण को खींच लिया और जब खींच लिया तो धरनी पर गिरी तो अपने भेष में कत्ती भूपा 84 कोस लंबी। हाँ अतनी लंबी चौड़ी गिरी तो एक रामायण कुल में और दूसरी रामायण बतला रही है कि यानी कंस की बगीचा में गिरी तो जतने पेड़ पौधा रहा सब दब गए, जीव जंतु न जाने कतने मर गए के गिरे से इतना शरीर का लंबा चौड़ा रहे। तो आज देखिए उसके खंड बना बना करके अंतिम संस्कार पूतना का किया गया। कन्हैया को मैया सौदा उठा लाई कहीं भैया हमारा बचेगा न जाने कहाँ से आए करे हम लोग नहीं जान पाए या चुड़ैल। आज देखिए इस तरह से पूतना का वध भगवान श्याम सुंदर कन्हैया दूध पीते समय कर दिया। अब देखिए इस तरह से पूतना को भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने वध कर दिया दूध पीते समय। लेकिन ये सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। क्या राजा परीक्षित के शंका बन गए, वाह भाई वाह, वह कृष्ण जी का दूध पीनवा महतारी हो गए और महतारी का अपनी माँ डर कृष्ण कौन बड़ा निक काम कहन। सुखदेव जी महाराज कहा लगे विनके शंका को समाधान करे। राजा परीक्षित कहला भाई कृष्ण जब जय जी का दूध पी लेन वह महतारी हो गए, माँ हो गई और अपनी अम्मा का मार डारे तो कौन पीठिम गुड़ में से। तो सुखदेव महाराज कहते राजा परीक्षित से क्या कहते हैं, क्या आय हाय कहा है कि सुनिए इसका एक रहस्य है। बिल्कुल कम समय में अंत में आ रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी लाइन पर पहुंच चुकी। कहा गया है आय हाय कहा गया है, कहा के रतन माला भैया बल की सुता और रूप बामन का निहारी रामा, रूप बामन का निहारी रामा, रूप बामन का निहारी रामा, रूप बामन का निहारी रामा।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने के सुनो काहे भगवान कन्हैया दूध पीने अपनी अम्मा को मार दें। इसका एक कारण था, ये जो पूतना इस जन्म में राक्षसी थी, वो पूर्व जन्म की रतनमाला थी, राजा बलि की लड़की थी। जिस समय भगवान बामन वेश बना करके गए थे राजा बलि के वहां, तो यही राजा बलि की लड़की देख करके भगवान का छोटा सा रूप मंगन हो कहला कि अगर तुम हमारा लड़का हो तो मैं तुमको दूध पिलाती, सीने से लगाती, बड़ा प्यार दुलार करती। तो भगवान कन्हैया यानी समझ गए थे बामन भेष में, कहा ठीक है वो मस्त अगले जन्म में तुम्हारा दूध पियो। लेकिन जब राजा बलि को वही भगवान छोटे से थे यानी छल लिया, 3 लोगों को तीनों पगों में नाप दिया, तब वह रतनमाला राजा बलि की लड़की कहने लग, वाह भाई वाह, यू जत्ते छोट वतना खोट, अगर तुम हमार लड़का कहूँ तो तुमको विष दे देतन, जहर दे के मार देतन तुमका। इतना बड़ा काम तुमने कर दिया, धोखा कर दिया। तो भगवान कन्हैया का यो मस्त। तो वही रतनमाला राजा बलि की लड़की आकर के द्वापर में पूतना हुई, तो भगवान कन्हैया उसको दूध पिया, अपनी माता समझ करके उसका उद्धार कर दिया। ये सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को समझाया कि इसका एक कारण था। तो ये लास्ट में अंतिम लाइन में कहना है, आय हाय लीलाधर भगवान यही विधि लीला की ना, और पीते दूध पूतना का है स्वर्ग दई। ए भैया स्वर्ग है से आइए हमारे प्रसंग का विराम होता है और चलते चलाते कटा हुआ पीस है, फिर हमारी पार्टी का विराम होगा। हाँ 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 आइए चलते चलाते में एक लाइन से कहना है आर के भैया, कहा है तर्ज का भाव है मास्टर, आए कहा गया। और एक अभी दोहा भैया जी के द्वारा बड़ा प्यारा आया था, तो हमारी तरफ से भी कहना है। अरे चलो कोई बात नहीं। आए हाय कि कलिन कलिन बापू का डोला, अरे वाह फूफा जी, कलिन कलिन बापू का डोला, अरे चुवाया चुलुफिया से तेल कहाइया का बीड़ी दे दो। एक बीड़ी दे दो यार, हट अरे दे दो यार एक बीड़ी। कहा है कि गलिन गलिन माप का डोले, अरे चुवाया चुलुफिया से तेल कहाइया का बीड़ी दे दो। कहाइया का बीड़ी दे दो, मांगते सनम नहीं लागी, कहाइया का बीड़ी दे दो। मांगते सनम नहीं आवे, कहाइया का बीड़ी दे दो।
पद के हेतु प्रधान पद के हेतु यानी आशीष कुमार यादव एवं छोटू सुपुत्र कैलाश यू का लिखा तांग तांग कुछ लिखा भैया नहीं पढ़े पर कम पढ़े लिखे यार आदमी तुम लोग समझ इंग्लिश में लिख के दे तो पढ़ दे तो हिंदी उन्दी हमारे जबान में तो ही नहीं चलत रहा है फूफा। हाँ और देखिए भाई 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। लेकिन हमारा कहना इसी में कटा हुआ पीस है। इधर जिस समय कटा पीस का मतलब होता कट पीस थान से अलग होते आर के भैया। हाँ जैसे कट पीस आलू कट पीस सेब कट पीस कपड़ा वो थान से अलग तुम उधर चलो। तो आइए कहा गया जिस समय रुक्मिणी से भगवान कन्हैया से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युमन और प्रद्युमन का छठी मनाई जा रही थी तो उस समय प्रद्युमन का हरण हो गया समरासुर उठा ले गया था छठी के दिन। तो कवि ने लिखा इसी भाव में क्या कहा गया है आय हाय कि गांव नगर में हल्ला होएगा अरे कोई लड़का ललन उठाए रुक्मिणी नीर बहावे रुक्मिणी नीर बहावे सोच रहे भगवान रुक्मिणी नीर बहावे सोच रहे भगवान रुक्मिणी नीर बहावे सोच रहे भगवान रुक्मिणी नीर बहावे। बस या कहलन आइए बिल्कुल इसी जगह से विराम